आज 21वीं सदी का दौर चल रहा है। पूरी देश में साइंस का चमत्कार हो रहा है, लेकिन हमारे देश भारत में साइंस का चमत्कार नहीं बल्कि साइंस का बलात्कार हो रहा है। ऐसा इसलिए कि इस देश में अगर चमत्कार हो रहा है तो वो हो रहा है अंधविश्वास और पाखंड का। जिसको संतान नहीं होती वो गाय को गेहूं खवाए और गेहूं जब उसके गोबर से वापस आए तो उसको धुल करके, उसे सुखा करके, उसको पीस करके उस आटे की रोटी बनाकर भगवान को भोग लगाकर वो रोटी खाने से संतान प्राप्ति होती है। आपका बच्चा एग्जाम देने जा रहा है, पढ़ाई करने जा रहा है और पास नहीं हो रहा है, या आपको लग रहा है इसने पढ़ाई नहीं करी, पास नहीं होगा, तो शहद, बेलपत्री की बीच वाली पत्ती पर शहद लगा लीजिए और शंकर भगवान के शिवलिंग पर जाकर उसको बच्चे के हाथ से चिपका दीजिए। बच्चे ने भले पढ़ाई नहीं करी हो पूरी साल, पर बच्चा उस सब्जेक्ट में जिस दिन वो बेलपत्री चिपका कराएगा उस दिन उस सब्जेक्ट में बच्चा पास होकर ही रहेगा। उसका केमिकल युक्त फेस वॉश आप यूज करते हैं, लेकिन शुद्ध गाय का गोबर, कहना क्या चाह रहे हैं भैया आप? इस गोबर से नहाने से चमड़ी का कोई भी रोग हो, मैं गारंटी लेता हूं, चमड़ी संबंधी कोई भी रोग हो समाप्त हो जाएगा। इतनी ताकत गोबर में है। कोई बात नहीं, हम तो चूतिए हैं। तो रुको जरा, सब्र करो। डॉक्टर्स ने रिसर्च के आधार पर बात कही है। इसमें कहा गया है कि गोबर में नहाने से ब्लैक फंगस यानी म्यूकोरमाइकोसिस के मामलों की संख्या बढ़ सकती है। जानवरों के गोबर में सड़ने गलने वाले कार्बनिक पदार्थ में खूब पाए जाते हैं। ऐसे अंधविश्वास चिंता में डालने वाले हैं। ब्लैक फंगस के मामले बढ़ रहे हैं। इनमें गुजरात के अलावा महाराष्ट्र, दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार और हरियाणा शामिल है। ऐसे में कोई इन अंधविश्वासियों को समझाओ क्यों खुद पर गोबर लपेट कर इस समाज को मिट्टी में मिलाने पर तुले हुए। टिंकरिंग लैब खोली जा रही है। ने इतना बिगाड़ा है भारत में, मानव सभ्यता का इतना नुकसान किया है। सारे पंडों, पुजारियों, पुरोहितों ने झूठ बोल बोल के समाज को सिखा दिया। देखो, मोक्ष मिले सबसे बढ़िया। मोक्ष का मतलब जन्म मरण चक्र से मुक्त हो जाना, आत्मा अपने आत्मा रूप में स्थायी। और उस मूर्ख को पता कुछ नहीं होगा जो मुंह में बोल दिया होगा। 4 से 10 रुपए की मूर्ति लाकर फिर उससे 10 लाख रुपए की मन्नत मांगना आपके मूर्ख होने की पहचान है। मंत्र वाला एक बाबा आया था पिछले दिनों कि आपका बेटा अगर 8वीं में एग्जाम देने जाए, पढ़ाई न किया हो, तो बेलपत्री पर शहद लगाकर शिवलिंग पर लगा दीजिएगा, वो पास हो जाएगा। ये बताइए काम आसान है कि नहीं? ये तो बहुत आसान काम है ना। और बच्चों को भी लगेगा कि पढ़ने की क्या जरूरत है, एक बेलपत्री निकाल के किताब के बीच में लगा लेंगे। लेकिन उसी के कुछ दिन बाद अखबार में जब खबर छप गई कि उसी कथावाचक का अपना बेटा 8वीं में फेल हो गया, तब तो कम से कम देश को जागना चाहिए। चलेगा अभी भारत में जो सिलेबस चलाया जा रहा है, इसे पीएचडी कर जाओ, 500 बार एमए कर जाओगे तो अभी तुम गधाते बधे रहोगे। इंसान नहीं बनने देगा भ्रमणवादी। एक है गॉड इज वन, तो और ये भी बोला गया कि जो उनकी धार्मिक किताबें हैं वो भगवान ने खुद बोली हैं, जैसे कुरान ले लीजिए, गीता लीजिए। लेकिन सभी धर्मों में जो किताबें हैं सब में अलग अलग बातें लिखी हैं। अगर भगवान एक है तो बातें अलग अलग क्यों? या तो भगवान गलत है या तो धर्म। भगवान ही गलत होगा। भगवान सर, मैं जब कल आया था मैंने देखा इतनी भीड़, मुझे बड़ा अच्छा लगा। लेकिन सर एक दिन मैं भी वहाँ बैठा हूँ और इतनी भीड़ को बता रहा हूँ। बस फर्क इतना है, आप भगवान और धर्म को लेकर चलते हैं, मैं भगवान कर्म को लेकर चलूंगा। ये बाबा लोग लोगों को इकट्ठा करते हैं आस्था, धर्म और भगवान के नाम पर, उन्हें जोड़ते हैं और एक जब भीड़ तैयार हो जाती है तो जिस नेता का उनके ऊपर ज्यादा हाथ होता है, ज्यादा फंडिंग रिसोर्सेज मिलते हैं, उस नेता का वो उस जनता से समर्थन करने के लिए बोल देते हैं।